हेलो बच्चों। तो हम लोग जो है पीछे के सेशन में देखे थे क्वेश्चन नंबर 120। आज आगे देखते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे क्या बोला है कि 120 नंबर है ना, 120 देख लिए थे ना। अब चलना है 121 नंबर, ये चलना है 121। 121 क्या बोला है आपका कि कौशिक नहीं 15 कोट ए, 15 कोट ए बराबर कितना है, 15 कोट ए बराबर 8। तो साइन का मान निकालें। तो आपको पता है कि 8 है, ये आ जाएगा बटा में। अब जानते हैं कोट थीटा में बी बाई पी होता है, यानी हमको निकालना पड़ेगा एच का है कि साइन निकालना है। तो एच बराबर दोनों को जोड़ते हैं तो 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। दोनों के जोड़ेंगे 6 5 11 हासिल 1 और 6 2 8 1 9 और गलत जोड़ है का हमारा जोड़े किए हैं 4 5 9, यानी कि आएगा ये 289। तो 289 कितना का 17 का। तो बोला है साइन थीटा माने साइन ए। तो साइन ए क्या होता है पी बाई एच। पी के मान 15 और एच का मान 17। काम खत्म। चलते हैं 122 नंबर। 122 नंबर क्या बोला है कि कॉस ए बराबर क्या है 1/2। कॉस 1 बराबर 1/2। तो बोला है 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए। इसमें क्या करना है विशेष समझना नहीं हमको, सीधे 1 माइनस कॉस ए की जगह पर क्या रखेंगे 1/2। तो 1/2 रखें, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4। इस टाइप के भीम के घटाव में सीधे मारेंगे, ऐसे बोला 4 4 में से गया 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 3/4। हो गया 122 नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। कितना 123। 123 क्या बोला है कि साइन कौशिक 90 माइनस थीटा। और यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, सीधे लिखा है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है। तो आपको ही पता है एक के बराबर है का है कि कौशिक 90 माइनस थीटा। कौशिक 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा सेक थीटा और साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अब जानते हैं कि सेक कॉस का उल्टा होता है, इसीलिए किसी भी संख्या को व्युत्क्रम से गुना करते हैं यानी उल्टा से गुना करते हैं आंसर 1 होता है, इसीलिए 1 के बराबर होगा। अब 124 नंबर समझते हैं क्या बोला है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग पीछे पढ़े हैं, क्या लिखा है कि कॉस 1 डिग्री, फिर आगे कॉस 2 डिग्री, ऐसे करते करते जो है ले गया है कॉस 180 डिग्री पर। तो आप समझिएगा कि कॉस 90 हो 180 हो 270 हो सबका मान 0, सबका मान 0। और किसी भी संख्या में 0 से गुणा करना पर 0 होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा तो ये 0। ठीक है 124 ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। 125 अगर हम आपको सीधे क्वेश्चन अगर लिख दे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत पढ़े हैं। क्या लिखा हो देखिए कि साइन 90 नहीं, इसमें थोड़ा अच्छी है साइन 61, साइन 61 ये ना है। अब बटा में क्या है साइन 29, साइन 29 क्या होगा साइन 61 बटा साइन 29। ठीक है तो साइन 61 बटा साइन 29 है, तो कितना होगा इसे समझिए आप। तो इस टाइप को अब ऐसा नहीं, इसमें बॉडी देख के आपको 1 नहीं मार देना है। अंदर कितना समझेंगे, कितना लोग कि नहीं सर जी पढ़ाए थे कि दोनों के जोड़ा पर 90 तो मारिए 1, घबरा जाएगा। रीजन है उस समय उल्टा था, अगर यही जगह पर रहता ना कॉस तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं, लेकिन कॉस नहीं है तो क्या करेंगे समझिए। इस साइन को क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 61 है
तो 90 माइनस अगर हम 29 कर दें, क्या कर दें, 90 माइनस 29 कर दें तो आ जाएगा आपका 61 और बटा में साइन आप कर रहे हैं। आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा तो कहिएगा कि कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। आप जानते हैं कॉस बटा क्या है, कॉस बटा आपका हो जाएगा साइन कोट थीटा, साइन हो जाएगा कोट थीटा। तो देखते हैं कि आंसर में कोट में दिया है कि नहीं दिया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, आपका ऑप्शन नंबर 1 कितना दिया है, आपका ऑप्शन नंबर 1 दिया है कोट 61 और कोट 29 कहीं नहीं है तो नहीं है तो बना लेंगे, दूसरे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, ऊपर वाला को चुपचाप छोड़ देंगे और नीचे वाला को चेंज करेंगे तो cos 90 माइनस 61 तो घटा के आपका कितना आएगा 29। क्लियर, यही बात ही लिखा हुआ है। अब देखेंगे तो साइन 61 बटा साइन 90 माइनस थीटा तो कहिएगा लिखिए कॉस थीटा और साइन बटा कॉस हम जानते हैं कि tan होता है, इसीलिए आपको कितना हो जाएगा tan 61। क्लियर, चलिए 126 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है आप समझेंगे। 126 नंबर सेक 70 126 सेक 70 इंटू साइन 20 क्या है, सेक 70 इंटू साइन 20 प्लस प्लस क्या बोला है कॉस 20 प्लस कॉसेक 70 क्या है, कॉस 20 प्लस कॉसेक 70 क्या है, कॉसेक 70 दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है, कॉसेक 70 क्या है, कॉसेक 70। अब ध्यान देंगे इसको लिख सकते हैं क्या, कॉसेक 70 है ना, तो इस सेक को हम क्या करते हैं, लिखते हैं सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं कि सेक, क्लियर, क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस थीटा, क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस थीटा। क्लियर, और इंटू में आपका साइन 20 इसको रहने देते हैं प्लस प्लस में क्या बोला है कि कॉस 20 तो कॉस 20 है तो कॉस 20 को हम चेंज करना चाहे तो क्या लिखेंगे कॉस 90 माइनस 70 कहिएगा जी, कॉस 90 माइनस 70। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कॉसेक 70 ही लिखा हुआ है, यहाँ भी जगह थोड़ा कम है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा कॉसेक 70। ठीक है, अगर सेक 90 माइनस थीटा पूछे तो आपको पता है सेक जो है सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वह आपका होता है कोसेक थीटा। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और यहाँ पे आपका थीटा की जगह 20 ना भैया, इसीलिए 20 और यहाँ पे साइन 20 सेम इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो साइन थीटा की जगह पर 70 इंटू में कॉसेक 70 क्या है, कॉसेक 70। ध्यान देंगे कॉसेक और साइन उल्टा है, दोनों का थीटा बराबर है, इसीलिए यह भी एक होगा यह भी एक होगा, कुल मिला के आंसर क्या होगा 2 होगा। ठीक है, चलिए अब आपका हो गया 126 ना, अब चलते हैं 127। 127 नंबर क्वेश्चन जो है आप छोड़ रहे हैं, अब जो है इसी चैनल पर है, अब जाके इस वीडियो का पार्ट 1 देखिएगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 नहीं 26, क्वेश्चन नंबर 26 आपका सेम क्वेश्चन है, इसीलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप एक बार कमेंट करेंगे, आपको हम इस वीडियो को बनाकर दे देंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 128, फिर इसको नोट कीजिए, इसको मिटा के फिर आगे देखते हैं। चलिए
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 क्या बोला है से देखिए। 128 बोला है 128 128 क्या बोला है कि 2 cos 3 थीटा क्या है 2 cos 3 थीटा बराबर में दिया है 1। तो थीटा का मान क्या होगा। तो अब देखिए लिख रहे हैं cos 3 थीटा बराबर 1/2। क्लियर है। आप अगर लिखे तो cos 3 थीटा बराबर ये 1/2 कॉस में कितना का मान होता है। तो कहिएगा 1/2 कॉस में 60 का मान होता है। ठीक है। अगर कॉस से कॉस दोनों बगल कैंसिल हो जाएगा, तुलना करना पड़े तो 3 थीटा जब भी बराबर है तो कोई काटते नहीं है, त्रिकोणमिति काटते नहीं, समझते कैंसिल हो जाता है। तो 3 थीटा बराबर आएगा 60। थीटा के मान पूछेंगे तो 20 का गुना है इन्हें आके भाग, तो थीटा का मान 20। अब चलते हैं 128 है ना 129 नंबर। कितना 129। ठीक है। तो 129 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है से देखिए। वही है कि थीटा बराबर 30 है तो 2 गुने cos 2 थीटा का मान क्या होगा। माने थीटा का मान 30 है, बोला है 2 cos 2 थीटा। समझते हैं 2 गुने cos 2 और 2 थीटा। तो थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान 30 है, तो इसीलिए 2 cos 60 और 2 गुने cos 60 का जो मान होता है 1/2 होता है। काटेंगे तो कुल मिला के आंसर 129 129 नंबर ऑप्शन नंबर ए दिया है कि नहीं। ठीक है। अब चलते हैं 130 नंबर क्वेश्चन। क्या नंबर 130 समझते हैं। 130 क्या दिया है। 130 दिया है tan थीटा बराबर 12/5। क्या है tan थीटा बराबर 12/5 तो साइन, सीधे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं साइन थीटा बराबर। आपको पता है कि साइन थीटा का मान क्या होता है, तो एच चाहिए हमको। तो आपको पता है एच निकालने के जानते हैं ना tan थीटा क्या होता है P/B, यानी 12 का स्क्वायर 144 और 5 का 25 जोड़ जाड़ करेंगे 169। 169 का कितना होता है 13। कितना होगा वर्गमूल 13। तो सीधे आएगा आपका P तो 13 और P का मान 12, तो 12/13। थोड़ा शॉर्ट इसीलिए खींच दिए हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पढ़ लिए हैं। अगर किसी को भी वर्गमूल निकालने में दिक्कत हो कि हाँ हमको वर्गमूल नहीं आता है कैसे बनाए, तो आप जो है एक बार कमेंट करें, आपको हम एक स्पेशल वीडियो वर्गमूल दे देंगे और उसमें सम संख्या का वर्गमूल सिखा देंगे। और अगर दशमलव वाला भी कोई होगा उसका वीडियो आपको डाल देंगे। अगर कहीं भी अगर वर्गमूल निकालने में दिक्कत हो, किसी बच्चे का परेशानी होगा सर की या फिर कैसे कर दे रहे हैं, तो अगर कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट करिए, आपको बता दिया जाएगा। नहीं अगर आता है तो बढ़िया बात है, ऐसे आना भी चाहिए। कराए कि यह जो है क्लास 8 का सिलेबस है। चलते हैं 131 नंबर। 131 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला है से देखिए। cot 60 का मान, तो आपको भी पता है कि cot 60 का जो मान होता है वह कितना होता है 1/3 √3 का है कि tan 60 का मान √3, तो cot 60 का मान 1/√3। अब चलते हैं 132। 132 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। tan 30 sin 30 cot 60 cosec 30। तो tan 30 का मान 1/√3। आगे गुणे है sin 30 का मान 1/2 होता है। गुना है cot 60 का मान आपके पढ़े हैं 1/√3। गुने cosec 30 का जो मान होता है साइन का उल्टा तो 2 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ से तो 2 से 2 कट जाएगा और √3 को √3 से गुना करेंगे 3 होगा, इसीलिए आंसर हो जाएगा 1/3। 1/3 ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना बी। 132 का ऑप्शन नंबर बी से कर। ठीक है। चलते 133 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 133 वही वाला बोला है कि cos a बराबर sin b है तो a प्लस b का मान निकाले। sin a बराबर cos b
ए प्लस बी का मान निकाले। ध्यान समझिएगा, अगर हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90, इसको एक मिनट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखी, ये साइन ए है, तो इस साइन ए को लिख रहे हैं कॉस 90 माइनस थीटा। ध्यान दीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा, कौन थीटा, साइन थीटा। हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और बराबर में आपका कॉस बीटा रहेगा। आपको पता है कि जब दोनों बगल कॉस कॉस बराबर है तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 90 माइनस ए बराबर में बीटा, यानी 90 बराबर बीटा, एन आके प्लस में ए करेंगे। पतवा यही ना है कि ए प्लस बी का मान कितना, तो कहिएगा 90। क्लियर है। चलिए 134 देखते हैं। 134, 134 नंबर क्या बोला है कि 3 कॉस थीटा बराबर 2 है, 3 कॉस थीटा बराबर 2 है, 3 कॉस थीटा, एक काम करते हैं, इसको रुकिए चलते हैं। 3 कॉस थीटा बराबर 2 है, अगर पूछेंगे कॉस थीटा का मान तो कहिएगा 2/3 होगा। तो हाँ, अब निकालना क्या है हमको, निकालना है कि नहीं गया कि 2 सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा -7 निकालना है, -7। तो आपको क्या करना है, एक काम करते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं तब देखते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए, क्वेश्चन नंबर था आपका 134, क्या था कि 3 cos थीटा बराबर 2। तो निकालना क्या है, 2 सेक स्क्वायर थीटा, क्या निकालना है, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, क्या होगा, प्लस में 2 tan थीटा, और माइनस में क्या निकालना है, 7, -7। चलिए निकाल लेते हैं। पता है कि 2 गुने सेक, सेक थीटा का जो मान होता है, इसलिए आप समझिए कॉस का उल्टा सेक होता है, पलट देंगे, 3/2, बात खत्म, हो गया। चलिए प्लस 2 गुने क्या लिखा हुआ है आपका, 2 गुने यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 2 गुने tan का मान जो होता है b/p तक 5, और b का मान 2 का स्क्वायर -7। सीधे इसको 2 गुने लिखते हैं 9/4 प्लस 2 गुने लिखते हैं 5/4, कारण स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 का 4 होगा, -7, 2 से 2 काटते हैं, 2 से 2 काटेंगे, तो 9/2 प्लस 5/2 -7, दोनों के जोड़ेंगे, आप देख रहे हैं कि एलसीएम तो ये होगा, तो 9 और 5, माइनस में 7 है, 9 5 14/2 -7, तो 7 -7 बराबर क्या हो जाएगा, 0, बात खत्म। क्लियर है ना, क्या किए हैं, पी निकाल दिए, इसका स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर किए, स्क्वायर निकाले गुना कर दिए, हो गया, बात खत्म, इसमें विशेष कुछ है नहीं। 134 था ना, 134। अब चलते हैं 135। 135 क्या बोला है, से देखिए, बोला है सेक थीटा, 135 बोला है सेक थीटा बराबर क्या होता है। ऑप्शन देख के मान लीजिए, सेक थीटा आप जानते हैं कि 1/cos थीटा क्या होता है, तो हो गया सेक थीटा। चलते हैं 136, क्या बोला है कि साइन थीटा बराबर 2 cos थीटा, तो सेक थीटा का मान निकालें। कहाँ दे, साइन 2 साइन थीटा बराबर 2 cos थीटा, कौन थीटा, 2 cos थीटा। तो अगर ध्यान देंगे तो गुना न्या के भाग, तो साइन थीटा बटा में हो जाएगा cos थीटा बराबर √2। अगर ध्यान देंगे तो क्या आएगा, tan थीटा बराबर √2, बटा में कुछ नहीं, एक निकाल लेते हैं, ठीक है।
अब जानते हैं कि P होगा ये B होगा, H निकाल लेते हैं। तो H के लिए दोनों को जोड़ते हैं तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। क्लियर, एक का स्क्वायर 1 होगा, यानी कुल मिला के आपका रूट 3 होगा। तो बोला है सेक थीटा, क्या बोला है सेक थीटा। आपको पता है कि सेक जो होता है वो क्या होता है कॉस का उल्टा। कॉस होता है b बाई एच, तो सेक हो जाएगा h बाई बी। तो h का मान 3 और b का मान 1, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा फिर रूट 3 बटा 1 रूट 3 दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी 136 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 136 हो गया, देखते हैं 37 क्या बोला है। 137 बोला है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, क्या बोला है कॉट स्क्वायर थीटा। आप भी जानते हैं कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा में हो जाएगा 137, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कोट थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सारा पहले से पढ़ाया हुआ है, तो आपको तो याद रखना पड़ेगा फार्मूला ना। 138 क्या है इसे देखिए, 138 जो है अब देखिए खुद साइन 59 बटा कोस 31, साइन 59 बटा कोस 31, ध्यान दीजिए इसका आंसर लिखे डायरेक्ट 1। कारण क्या है आपको पता है साइन का उल्टा कॉस होगा और ई दोनों के जोड़ के 90, अगर दोनों के जोड़ला पर 90 उल्टा वाला रहे इसलिए आंसर 1 मार दिया। ठीक है, चलिए 138 हो गया। अब चलते हैं 139। 139 क्या बोला है कि थीटा का मान दिया है 60, तो साइन थीटा प्लस कॉस से निकालना है। क्या निकालना है साइन थीटा प्लस में क्या निकालना है कॉस थीटा। थीटा का मान 60 है, थीटा का मान 60 है, तो आप जानते हैं साइन 60 है प्लस में होगा थी कॉस, कोई दिक्कत कॉस 60। चलिए साइन 60 रूट 3/2 होता है और कॉस 60 1/2 होता है। दोनों का एलसीएम करेंगे 2 होगा, कम यानी कुल मिला के छोड़ देंगे इतने पर। रूट 3 प्लस 1/2 दिया है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 में काम चल जाएगा। ठीक है, तो 138 हो गया, पहले इसको तारीफ आगे चलते हैं। चलिए 138 हो गया आपका 139, 139 भी हो ही गया है। 100 अब 140 देखिए क्या बोला है 140 क्या बोला है देखिए सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। आप भी जानते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा या चाहे ए तो क्या होता है कोसेक थीटा। तो आंसर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। 140 हो गया। अब चलते हैं 141, 141 क्या बोला है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 0। देखिए ना क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं साइन 2, क्लियर, साइन ए स्क्वायर करते हैं, यहाँ माइनस के नया प्लस का। अगर पूछे कि साइन स्क्वायर ए तो कहिएगा 1/2। अगर साइन ए का मान पूछे तो कहिएगा कि स्क्वायर हटाइएगा सर तो रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा रूट। जब रूट चढ़ाएंगे तो ऊपर तक हट जाएगा, नीचे क्या आएगा, यानी थीटा का मान कितना आ गया 45, थीटा का मान 45 हो तो गया, इसमें मान लगाना क्या है, देखेंगे साइन ए में 1/2 किसका मान, तो 45 का मान, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा 45। अब चलते हैं 142, ठीक है 142, 142 क्या बोला ऐसे समझते हैं। 142 क्वेश्चन आपका बोला है कि साइन स्क्वायर, क्या बोला है साइन स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 45, कोस
इसका आंसर सीधे 0 मानेंगे। कारण कि आप जानते हैं कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है और कॉस 45 का मान भी 1/2 होता है। तो स्क्वायर करेंगे हर जगह कुछ हो के 0 होगा। स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा तो 1/2 माइनस 1/2 0 हो जाएगा। अब चलते हैं 143। 143 क्या बोला है से समझते हैं। 143 में आपका बोला है कि 2 साइन 2 थीटा बराबर √3। तो थीटा का मान निकालिए। 2 साइन क्या है 2 साइन 2 थीटा। 2 साइन 2 थीटा बराबर में क्या है तो 2 साइन 100 कितना है 43 ना है। 2 साइन 2 थीटा बराबर √3। देखिए इसको क्या लिखे तो साइन 2 थीटा बराबर √3/2। अगर आपसे पूछेंगे इसको ऐसे लिखे तो कहिएगा लिखी क्या √3/2 साइन किसका मान तो कहेंगे कि साइन 60 का मान। दोनों बगल साइन है, साइन साइन कैंसिल होगा यानी 2 थीटा का मान जब 60 होगा तो थीटा के मान कितना हो जाएगा तो कहिएगा 30। कारण गुना यानी जाके भाग तो कट जाएगा। अब चलते हैं 144 नंबर क्वेश्चन। कितना 144 क्या बोला है कि सेक थीटा बराबर 25/7। क्या है सेक थीटा बराबर 25/7। तो बोला है टेन थीटा क्या होगा। समझते हैं इधर क्या दे रखा है कि सेक आपको पता है कि सेक जो होता है h/b होता है। तो अगर p पूछेंगे तो कहिएगा 25 का स्क्वायर 625 माइनस 49। जब घटाएंगे कि ये आपका आ जाएगा 576। 15 में से 9 घटेगा 6 आई 1 576 रहेगा। और 576 जो होता है 24 का वर्गमूल होता है। किसका होता है 24 का। तो बोला है आपसे tan थीटा। तो आप जानते हैं tan थीटा क्या होता है p/b। तो p का मान कितना 24। p का मान 24 और b का मान 7। तो 24/7 कितना हो जाएगा 24/7। ऑप्शन नंबर डी 144। अब चलते हैं 145। 145 बनाते हैं पहले इसको मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं। 145 चलते हैं। आज क्या बोला है देखते हैं। 145 बोला है कि साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 प्लस थीटा। चलिए साइन 45 प्लस थीटा साइन 45 प्लस थीटा माइनस माइनस क्या है माइनस कॉस 45 माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। चलिए क्या होगा तो देखते हैं। तो आपको पता है कि साइन 45 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस 45 प्लस में क्या हो जाएगा थीटा। देखिए यहाँ सॉरी यहाँ पे प्लस में क्या होगा कॉस थीटा। समझेंगे अगर यहाँ पर तो देखिए क्या है साइन 45 डिग्री प्लस में कॉस 45 डिग्री। ठीक है तो साइन 45 इस दोनों को जोड़ते हैं तो ये दोनों आपका कट जाएगा। रीजन क्या है पता है कि साइन 45 का मान भी 1/2 होता है। अगर इसको हम दोनों के जोड़ना चाहें एक बार और देखते हैं कैसे कैसे क्या होगा समझते हैं। तो क्या है कि इसमें दे रखा है कि साइन गुना किए 45 हो गया और ये आपका क्या आ जाएगा साइन 45 प्लस थीटा लिख दिए और माइनस कोस 45 प्लस थीटा। तो देखते हैं साइन को गुना किए हो गया साइन इसको गुना किए 45 माइनस माइनस प्लस कोस थीटा। अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपका ये कट जाएगा। रीजन की इसका माइनस 1/2 ही है
1/2 ये, तो आपका ये आंसर आना चाहिए 1/2 और प्लस में क्या होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं ध्यान समझते हैं इस साइन थीटा को कंपेरिन इससे आगे जो है 45 से हम लोग नेक्स्ट देखने का कारण है कि अंधेरा हो गया, ठीक है, तो लाइट में प्रॉब्लम होगा, इसकी वजह से जो है 145 से हम लोग अगला दिन देखना है, ठीक। तब तक के लिए इतना ही।